Hello everyone, this is Anita. You welcome in my YouTube channel Anita Biology Classes. हम लोग पिछले सेशन में अब्जॉर्प्शन देख लिए थे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 16। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसको थोड़ा बना लेते हैं, ये ऐसे। ये हमने डायग्राम बनाया है लार्ज इंटेस्टाइन का। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? ये जो यहाँ पे दिख रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दिस ये ब्रॉडेस्ट एरिया जो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से स्टार्ट होता है, उसका जो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है इसको बोला जाता है सिक्कम। सिक्कम। और ये वाला एरिया क्या है? कोलोन। इसको क्या बोलते हैं? पूरे एरिया को कोलोन कहा जाता है। दिस इज कोलोन एंड दिस इज रेक्टम। रेक्टम एंड दिस इज एनस। देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले बात कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसके मेनली 3 टाइप्स हैं, 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला क्या है? सिक्कम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम। अब ये जो सिक्कम है ये क्या है? सबसे ये वाला जो है ब्रॉडेस्ट एरिया, जहां आकर के इलम, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन आकर के इंटर की थी ऐसे ऐसे, और वो क्या कर रहा था? यहाँ पे इस जगह पे इंटर हो रहा था। तो ये वाला जो एरिया था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला एरिया इलम, ये इलम ही है जो कि क्या करता है? सिक्कम से जाकर के अटैच होता है। अब कोलोन जो है, ये कोलोन के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, असेंडिंग कोलोन। कोलोन के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला असेंडिंग कोलोन, कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, कोलोन, थर्ड डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, एंड लास्ट इज सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन देखेंगे। ये जो कोलोन है लार्ज इंटेस्टाइन का, अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो कोलोन होता है। ये यहाँ से, अगर हम यहाँ सिक्कम को कट कर दे इस एरिया से, तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का जो पूरा एरिया है ये क्या है? कोलोन है। कोलोन यहाँ से देखिएगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है? ऊपर जा रहा है ये, तो इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन। यहाँ लिख देते हैं इसको, दिस इज असेंडिंग कोलोन।
क्या कहते हैं इसको, डिसेंडिंग कॉलम कहते हैं। ये वाला यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम। और ये एरिया देखिए डिसेंड, डिसेंड मतलब क्या होता है, नीचे आना। देखिए यहाँ से डिसेंड कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम। अब यहाँ से एस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, देख सकते हैं कि आप ऐसे करके इस बन रहा है एस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले एरिया को सिग्मोइड कॉलम, सिग्मोइड कॉलम। अब देखते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला चीज कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें होते हैं। सो इसके पास क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर होगा इसके पास, H2O होगा। और क्या क्या होगा, कुछ डिजॉल्व साल्ट होंगे, डिजॉल्व साल्ट्स होंगे। और क्या होगा, अनवांटेड सॉरी अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होंगे, मटेरियल्स होंगे। अब देखेंगे कि ये जो है अनवांटेड, जो लार्ज अमाउंट में वाटर है और डिजॉल्व साल्ट है, ये क्या होगा, इन दोनों, ये दोनों जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब्ड बाय, एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे ये। और बाकी ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ये क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, रिमूव फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, फेसेस, फेसेस का मतलब मल, मतलब कि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर है और कुछ डिजॉल्व साल्ट है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जिसमें से जो वाटर है और डिजॉल्व साल्ट जो है उनका क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स में। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो बच जाते हैं वो हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, फेसेस का मतलब मल, मल के रूप में ये क्या होता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। अब देखेंगे कि ये फेसेस में क्या क्या चीजें होती हैं। फेसेस, फेसेस कंटेन, फेसेस के पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला चीज इसके पास क्या होता है, बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट होगा। बाइल पिगमेंट कौन कौन थे, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, जिसके कारण क्या जो फेसेस है, जो मल है, उसका कलर जो होता है वो ब्राउन और येलो टाइप का होता है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन इज द पिगमेंट ऑफ बाइल। इसके कारण क्या होता है कि जो शौच का कलर होता है वो येलो ब्राउन होता है। और इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होंगे, म्यूकस होगा, और क्या हो सकते हैं, प्लांट फाइबर्स होंगे, प्लांट फाइबर्स हैं, और कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये सब चीजें जो है वो किसमें पाई जाती हैं, फेसेस में पाए जाते हैं।
चीज को एक एक करके डील करते हैं। पहले देखते हैं सीकम। सीकम क्या है? इट इज अ ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये? एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है वेयर इलम ओपन। जहां क्या होता है, इलम जो होता है वो आकर के ओपन होता है। और ये क्या होता है, पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे ब्रॉड एरिया होता है, सबसे चौड़ा एरिया होता है। ब्रॉडेस्ट पार्ट बोल सकते हैं, ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सीकम से एक कोई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स इट इज अ flatted structure that is waste organ of our body। हमारे बॉडी का ये क्या है? एक वेस्ट ऑर्गन है। जैसे ऐसे कह सकते हैं इसको कि जो अपेंडिक्स है ये कहाँ से निकला है? सीकम से निकला है। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। अपेंडिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम सीकम। अपेंडिक्स कहाँ से निकलता है? सीकम से ही निकलता है। इसको वेस्ट ऑर्गन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपेंडिक्स जो है उसका हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं है, किसी काम का नहीं है वो। इवन ये कह सकते हैं कि पहले के जो लोग थे, एंशियंट जो ह्यूमंस होते थे, प्राचीन मनुष्य, उनके पास क्या होते थे? टेल हुआ करते थे, पूंछ हुआ करते थे। और वो क्या करते जाते थे, पहले जो एंशियंट पीपल थे वो अपने पूंछ को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए वो क्या करते थे? पत्थरों पे घिसते थे अपने पूंछ को। और घिसते घिसते क्या करते गए कि वो धीरे धीरे जो है वो उनको छोटा करते गए। और आज हम लोग जो देखते हैं वो आज के मनुष्य के पास पूंछ नहीं होता है, टेल नहीं होता है। और आज जो टेल नहीं है, मतलब जो पहले टेल था उसी का बचा हुआ जो पार्ट्स है वही है अपेंडिक्स। उसी का थोड़ा सा बचा हुआ एरिया जो है, जो आज भी हमारे बॉडी के अंदर है, वो है अपेंडिक्स। लेकिन ये अपेंडिक्स जो है कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से देखिए कोई कंपोनेंट कुछ खाए, मान के चलिए कुछ भी फूड पार्टिकल अगर इसके अंदर यहाँ पे चला जाता है, इस एरिया में अगर चला जाता है, तो ये एरिया क्या करता है? स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। और फूल जाने के कारण क्या होता है? ये थोड़ा सा फूलेगा, फ्लैटेड होगा। और फूलने के कारण क्या होता है? दर्द देना स्टार्ट कर देता है। पेट का जो राइट वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या होगा? दर्द देना स्टार्ट करेगा। और अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ये फट भी सकता है, ब्रस्ट भी कर सकता है। देन उस पर्सन का अगर ये फट गया अपेंडिक्स, तो उस मनुष्य का डेथ उसी टाइम पे हो सकता है। तो ये है तो हमारे बॉडी का एक वेस्ट ऑर्गन, फालतू का है, कोई इसका रोल नहीं है। लेकिन ये क्या करता है? प्रॉब्लम काउज कर सकता है। कब? जब इसके अंदर कोई फूड पार्टिकल चला जाए और ये स्वेल कर जाए तब। आगे देखिए, जब यहाँ से फूड इंटर किया, फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वाटर, ये वाला चीजें जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वाटर है, डिजॉल्व साल्ट, ये सब क्या किया? सीकम में इंटर किया। और यहाँ से फिर ये कोलोन के द्वारा कहाँ चला गया? एसेंडिंग कोलोन से ऐसे ट्रांसफर किया ऊपर, और फिर यहाँ एसेंडिंग कोलोन से ट्रांसफर्स कोलोन में गए। और इस टाइम पे क्या होता है? कोलोन से जब वो ट्रांसफर करते रहते हैं तो यहाँ पे जो वाटर और साल्ट हैं, इनका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद
जो अनडाइजेस्टेड है, जिस फूड का पाचन नहीं हुआ है, वो फूड क्या होते हैं, इस सिग्मोइड कर्व के द्वारा रेक्टम में आकर के काफी टाइम तक उपस्थित रहते हैं। जरा सा देखते हैं कि कोलोन में क्या क्या चीजें होती हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सिकम। सिकम सिकम क्या है? ये बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, ये सबसे बड़ा एरिया है। यहीं पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और डिजॉल्व साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर जो है यहाँ पे दो चीज होगा, अगर यहाँ पे वाटर का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ water cannot takes place couch डायरिया। अगर एब्जॉर्प्शन वाटर का नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, हमको डायरिया हो सकता है, डायरिया। और डायरिया जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे कि इस टाइप का ड्रग्स, अगर आप कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स कहने का मतलब है मेडिसिन, दवाइयाँ, अगर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, डायरिया हो जाता है, जो हमारे बॉडी में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करने देता है। सेकेंड क्या है, और रीजन है, जैसे कि दूसरा इमोशनल डिस्टर्बेंस। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, किसी कारण से आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कुछ फैमिली इशू, कुछ फ्रेंड इशूज, कुछ ना कुछ अगर इश्यूज हैं और जिसके कारण आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, देन आपको उस टाइम भी डायरिया हो सकता है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, देन हमको क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। दूसरा चीज क्या है कि अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बहुत तेजी से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक्सट्रीम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर काउच कॉन्स्टिपेशन। दो चीज क्या बोले यहाँ पे, अगर यहाँ पे यहाँ क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या होगा, डायरिया होगा। और डायरिया होने के पीछे और भी क्या रीजन है, ड्रग्स और कुछ इमोशनली डिस्टर्ब होंगे या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी डायरिया हो सकता है। और अगर एक्सट्रीम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहने का मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर जो है आपकी बॉडी से लॉस हो जा रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, देन क्या हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो कहाँ चला आता है, रेक्टम में चला आता है। इस वाले एरिया में रेक्टम में चला आता है। रेक्टम क्या है, रेक्टम रेक्टम क्या है कि इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन
where feces stored about 3 to 4 hour। मतलब ये कह सकते हैं कि रेक्टम वो एरिया है जहां पे जो मल है, जो शौच है, वो क्या होता है 3 से 4 घंटे क्या होता है स्टोर रहता है, इस वाले एरिया में रेक्टम में स्टोर रहता है। और ये यहाँ पे एक फेनोमेना शो करता है जिसको बोला जाता है डिफेक्शन रिफ्लेक्स। एक फेनोमेना शो करता है जिसको क्या बोला जाता है, डिफेक्शन रिफ्लेक्स। इससे क्या होता है कि जैसे देखिए किसी पर्सन को अगर क्या हो रहा है कि अब एक समय के बाद कि ये रेक्टम में फेसेस जो है, मल जो है वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा, काफी भर जाएगा, तब उसको अर्ज फील होगा कि नहीं अब इसको हमको बॉडी से बाहर निकालना है। तो जो फील होता है कि अब हम मल को बॉडी से बाहर निकालना है, उसी को बोलते हैं डिफेक्शन रिफ्लेक्स। और डिफेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस होते हैं इन चाइल्ड, कॉन्शियस इन अडल्ट। बड़ों में क्या होता है, ये कॉन्शियस होता है, मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि अब हमको क्या करना है, वॉशरूम के लिए जाना है, अब हमको यहाँ से जो फेसेस है वो रिमूव आउट करना है। तो वो क्या होते हैं, वो खुद चले जाते हैं, उनके माइंड में आ जाता है, कॉन्शियस चीज है ये। लेकिन जो बच्चे होते हैं उसमें अनकॉन्शियस होते हैं, उनमें ये चीज फील नहीं होता है। और बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे ही मतलब खुले में जहां तहां, या फिर बोल सकते हैं डायपर में फेसेस को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है एनस। एनस क्या है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ से। एनस जो है, एनस वो पार्ट है, वो एरिया है जहां से अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो वेस्ट हो चुका है हमारे बॉडी से, वो क्या हो रहा है, यहाँ से बॉडी से बाहर निकल रहा है, एनस। और ये एनस जो होता है ये बना होता है 2 स्पिंक्चर से। 1 इज इंटरनल स्मूथ मसल, अंदर में क्या होता है स्मूथ मसल होता है, और दूसरा बाहर में क्या होता है एक्सटर्नल स्ट्रिप्ट मसल। ठीक है, ये क्या होते हैं, एनस जो होते हैं वो 2 स्पिंक्चर से बने होते हैं। इंटरनली क्या होते हैं, वो स्मूथ मसल से बने होते हैं, एक्सटर्नली क्या होते हैं, स्ट्रिप्ट मसल से बने होते हैं। तो ये हम लोग देखें कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे इनमें डाइजेशन होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है लार्ज इंटेस्टाइन का कि ये इसके पास लार्ज इंटेस्टाइन के पास कुछ क्या बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया। मतलब कुछ ऐसे बेनिफिट पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सिंथेसाइज विटामिन के। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, विटामिन के को सिंथेसाइज करते हैं। विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब विटामिन के अगर हमारे बॉडी में नहीं हो तो हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कट जाते हैं कहीं, तो कटने के बाद क्या होता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो ब्लड जो होता है वो किसी किसी में देखा जाता है कि अगर हम उसको प्रेस किए, थोड़ा देर दबाएं, तो वो जो ब्लड है वो थोड़ा देर में बहना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्लड बंद होता ही नहीं है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में काफी समय लगता है।
तो वो किसके कमी के कारण होता है? विटामिन के कमी के कारण होता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी है तो आपका जो ब्लड है वो जल्दी थक्का नहीं जमेगा, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा। सो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।